हेलो एवरीवन, मैं हूं नाज़िर हुसैन, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन असम मेडिकल कॉलेज और आप लोग देख रहे हो मेडिको एकेडमिया। बहुत दिन बाद मैं अपने चैनल पे एक्टिव हुआ हूं। बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे इस बार नीट का असम में कट ऑफ कितना जाएगा, कॉलेज वाइज कट ऑफ कितना जाएगा, तो इसी के रिलेटेड आज का वीडियो है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेट असम में नीट का कट ऑफ कितना जाएगा एंड कॉलेज वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का बेसिस क्या होगा? बेसिस ये होगा कि प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर जो ट्रेंड था, मतलब लास्ट ईयर का कितना कट ऑफ गया था, ऑल इंडिया रैंक कितना था। अभी हमारे पास स्टेट का मेरिट लिस्ट नहीं है तो स्टेट का रैंक नहीं पता चलेगा, लेकिन ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके आसपास जाएगा। तो उस बेसिस को और उस प्रेडिक्शन को मैं आपके सामने रखूँगा एंड मार्क वर्सेस एआईआर दिस ईयर का, इस बार का 2025 का मार्क वर्सेस एआईआर को प्रेडिक्ट करके, मतलब कोरिलेट करके लास्ट ईयर के मार्क वर्सेस, लास्ट ईयर का मार्क छोड़ो, लास्ट ईयर का मार्क बहुत ज़्यादा था। लास्ट ईयर का जो जहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, जिस रैंक पे, क्लोजिंग रैंक पे, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, और इस बार उस रैंक पे मार्क कितना है तो उसके आसपास ही जाएगा, जो लॉजिकल बात है। तो उसको देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग यूआर का। मैं ज़्यादा ज़्यादा यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, लास्ट ईयर का 23 का 22 का नहीं लिखा हूँ। यहाँ पे कुछ एक ट्रेंड फॉलो होता है। मान लो 23 और 24 के बीच में गैप आया था, बिकॉज नया कॉलेज खुला था और आसाम में दूसरे स्टेट में कंपटीशन बढ़ता है तो आसाम में थोड़ा वो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आसाम में भी बहुत कंपटीशन है। इस बार भी लास्ट ईयर क्या हुआ था, यूआर का बात कर रहा हूँ अभी, जो कट ऑफ का बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर कट ऑफ कितना जा सकता है। 2024 में कितना था, 610 मार्क था। मार्क को छोड़ो, मार्क लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा था। इस बार आप सबको पता है कट ऑफ बहुत कम जाएगा, बिकॉज टफ पेपर आया था। तो लास्ट ईयर जो ऑल इंडिया रैंक, एंड हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड राउंड का, लास्ट ईयर मोपअप का बात नहीं कर रहे, मोपअप वाला छोड़ देंगे, ओनली थर्ड राउंड तक बात कर रहे हैं। थर्ड राउंड में 67,000 ऑल इंडिया रैंक पे असम का कट ऑफ गया था यूआर के लिए। तो इस बार हम लोग पकड़ के चलेंगे 70,000। 70,000 क्यों पकड़ेंगे? बिकॉज इंडिया में नया नया मेडिकल कॉलेज खोला है तो वह सब भी सीट ऐड होगा, इसलिए हम लोग 70,000 पकड़ेंगे। तो 70,000 में 485 के आसपास, प्लस माइनस 5 आप लोग मान के चल सकते हो। तो 75 के आसपास, 485 के आसपास यूआर का कट ऑफ जा सकता है। सेम उसी तरह ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ नॉर्मली यूआर से 5 मार्क कम ही जाता है, तो उस हिसाब से 480 प्लस माइनस 5। तो लास्ट ईयर का यहाँ पे 69.5 के जो क्लोजिंग रैंक था असम के लिए, ऑल इंडिया रैंक 69.5 के था। ठीक उसी तरह ओबीसी का 2024 में 189.5 के, मतलब 1,89,500 क्लोजिंग रैंक था। एंड मार्क का छोड़ो, मार्क का बात हम नहीं करेंगे। तो इस बार हम लोग पकड़ के चलेंगे 200 के क्यों हम क्यों पकड़ेंगे? बिकॉज नया कॉलेज खुला है और कुछ ट्रेंड फॉलो होता है कि असम में रैंक, ऑल इंडिया रैंक बढ़ता रहता है कट ऑफ के लिए। तो वो क्यों होता है? बिकॉज जगह वाइज वेरी करता है। असम में थोड़ा कम कंपटीशन हो सकता है, दूसरे स्टेट्स में थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन हो सकता है, इसके लिए और नया कॉलेजेस खुलता है। बिकॉज असम में इस बार 100 सीट इंक्रीज हुआ, लेकिन दूसरे स्टेट्स में भी बहुत सारा सीट इंक्रीज हुआ। तो ऑल ओवर ऑल इंडिया रैंक का हम बात कर रहे हैं, ओनली असम का रैंक का बात नहीं कर रहे। असम का रैंक होता तो हम 100 प्लस कर लेते, तो असम का नहीं बात नहीं कर रहे, ऑल ओवर इंडिया का बात कर रहे हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग मान के चलेंगे इसके आसपास जाएगा, बिकॉज मार्क में उतना वेरी नहीं करेगा, लेकिन रैंक में वेरी कर सकता है। मान लो मैं 200 के बता रहा हूँ, 210 भी हो सकता है, लेकिन मार्क इसी के आसपास रहेगा। बिकॉज 1000 मार्क में या फिर 2000 रैंक में 1 मार्क का वेरिएशन होता है। नॉर्मली 2000 मार्क में एक मार्क का वेरिएशन होता है इस लेवल के आने के बाद। तो ओबीसी का कट ऑफ 400 के आसपास, 400 प्लस माइनस 5। ठीक उसी तरह एससी का 2024 में 193.5 के, मतलब 1,93,500 क्लोजिंग रैंक था, ऑल इंडिया रैंक। एंड मार्क नहीं बोलेंगे। 2025 में हम लोग पकड़ेंगे 208, मतलब 2,08,000 हम क्लोजिंग रैंक पकड़ेंगे, और इस रैंक में मार्क आ रहा है लोगों का 498 के आसपास। ठीक है। ठीक उसी तरह एसटी प्लेन का बात करेंगे। 2024 में 277 के गया था। थर्ड राउंड का बात कर रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, थर्ड राउंड में गया था 277 के, मतलब 2,77,000। तो इस बार हम लोग पकड़ के चलेंगे 3 लाख। 3 लाख क्यों पकड़ेंगे? रीजन पहले बोल दिया। तो इस रैंक पे इस बार मार्क आ रहा है लोगों का 350 के आसपास।
मतलब 345 टू 355 के आसपास एसटी प्लेन का कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद एसटी हिल मैं फिर से बता रहा हूँ, एग्जैक्ट कट ऑफ बोल सकते हैं जब स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा, बिकॉज दूसरी स्टेट के कंपैरिजन में यहाँ का रैंक वेरी कर सकता है, इसलिए एग्जैक्ट आएगा। ये वाला प्रोविजनल है, मतलब हम लोग एक कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आप लोगों के पास उतना सारा डाटा नहीं होगा जो हमारे पास है, बिकॉज हम लोग 2-3 साल से यही चीज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास सब डाटा है, उस डाटा को एनालिसिस करके हम आपके पास रख रहे हैं। तो आपको लास्ट ईयर का डाटा दे रहा हूँ, उस हिसाब से आप खुद प्रेडिक्ट कर सकते हैं कितना जाएगा। तो 2024 में एसटी हिल का बात करें, 2024 में 434 के मतलब 4,34,000 था क्लोजिंग रैंक, एंड इस बार हम लोग पकड़ेंगे 450, रीजन पहले बोल दिया 450 के पकड़ेंगे, तो 450 के आसपास मार्क्स आ रहा है 298। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं एक स्पेशल बात बताने वाला हूँ, जो ये वाला नीट यात्रा .in आप यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को। नीट यात्रा .in क्या है, जो असम के डिफरेंट जगह का डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट के द्वारा बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है, मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, जिसमें आप लोगों को नीट का गाइडेंस दिया जाएगा। आप लोग का अगर सिलेक्शन हो रहा है तो आप लोग इस लाइन में आ गए, मेडिकल के लाइन में। तो ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन हो रहा है, बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड्स में से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस अच्छे से नहीं मिल रहा था। देखिए, पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन सबका नहीं होता, बिकॉज किसी किसी जगह पे लैक कर लेते हैं, और जो ऑलरेडी क्रैक किया हुआ है अच्छे रैंक से, तो उसको पता है स्टूडेंट कहाँ पे लैक कर सकता है। तो हमारे पास अभी फ़िलहाल मोर देन 30 मेंटर्स है, वेल ट्रेंड मेंटर्स है, जो अच्छा मार्क स्कोर किए हुए हैं नीट में, अभी रिनाउंड मेडिकल कॉलेजेस में है, एम्स ऋषिकेश में है, एम्स गुवाहाटी में है, जीएमसी, एएमसी, उसके बाद आसाम का जितना कॉलेजेस है सभी कॉलेजेस से मेंटर हमारे पास है। तो उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा, जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2026 के लिए, तो उसमें क्या मिलेगा आप लोगों को, पूरा यार में पूरे साल का प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा आप लोगों को एक अफोर्डेबल प्राइस में। प्राइस कितना है, प्लान 3 प्लान है हम लोग के पास। 3 महीना का एक प्लान है जो 1000 है, एंड 6 मंथ का एक प्लान है जो 1500 है, एंड 1 साल का एक प्लान है जो 2000 है। मतलब पूरे साल के लिए आपको बस 2000 रुपया पे करना होगा, बिकॉज एक मेंटर, एक एमबीबीएस स्टूडेंट जो वेल ट्रेंड है मेंटरशिप के लिए, जो वो स्टूडेंट आपको पूरा साल गाइड करेगा। वीकली एक गूगल मीट लेगा, गूगल मीट में एक सेशन लेगा सबके साथ, और इंडिविजुअली पूरे साल गाइड करेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ने से सिलेक्शन होगा, कैसे पढ़ने से एफिशिएंसी आपका बढ़ेगा, कितना आवर का स्लीप लेना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा आपके हैबिट के मुताबिक आपको गाइड करता रहेगा। तो इसके लिए आप लोग जा सकते हैं नीट यात्रा .in पे। नीट यात्रा .in गूगल पे सर्च करने से, ओनली नीट यात्रा सर्च करने से मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप लोग जाके हमारा प्लान एक्सप्लोर कर सकते हैं, और वहाँ पे व्हाट्सअप का ऑप्शन है, व्हाट्सअप में आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट अपने नीट यात्रा के फाउंडर से आप लोग बात कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आते हैं कॉलेज वाइज कट ऑफ। कॉलेज वाइज कट ऑफ हम लोग ओनली यूआर का बात करेंगे। देखिए, अगर ओबीसी, एसटी, उसके बाद एससी सब का बात करने जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो इस वीडियो में ओनली हम यूआर का बात करेंगे, अनरिजर्व का। तो लास्ट ईयर का ये वाला क्लोजिंग रैंक, मतलब 3rd राउंड में क्लोजिंग रैंक कितना गया था, कितने कौन से कॉलेज के लिए, ये वाला पकड़ा हूँ, और इस बार का मार्क पकड़ा हूँ, मतलब लास्ट ईयर का इस क्लोजिंग रैंक पे इस बार का मार्क कितना हो सकता है, मतलब कितना आ रहा है लोगों का, हो सकता है ना कितना आ रहा है, तो इसी के आसपास जाएगा प्रोबेबली। थोड़ा कम भी हो सकता है, ज़्यादा होने का चांसेस बहुत कम है, थोड़ा कम ही हो सकता है, 5 मार्क कम मान के चलिए। बिकॉज मैं यहाँ पे कॉलेज वाइज बता रहा हूँ, बिकॉज कॉलेज वाइज लोगों को थोड़ा ज़्यादा बताने का मतलब ये है कि मान लो मैं बता दिया 530 में जीएमसी मिल जाएगा, तो आप लोग ये आशा करके रहेंगे कि मुझे जीएमसी मिल जाएगा, बाद में आपको नहीं मिलेगा तो आप निराशा हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा ज़्यादा बोल के, मेरे साथ भी यही हुआ था, मैं पूरा एकदम होप में था मुझे जीएमसी मिलेगा, उसके बाद मुझे नहीं मिला, तो मुझे एएमसी मिला। एएमसी इज़ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज इन असम, और मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तो हम लोग बात करते हैं जीएमसी का। जीएमसी का लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग रैंक था 3rd राउंड में 14,616 था, और इस बार इस रैंक के आसपास 545 मार्क आ रहा है लोगों का, मतलब इसी के आसपास जाएगा जीएमसी का कट ऑफ। तो एएमसी का 24,477 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो इसका मार्क होगा 530 के आसपास।
ठीक उसी तरह एसएमसी का 36,814, तो इसमें कितना होगा 515 के आसपास मार्क आ रहा है लोगों का, तो इसके आसपास रहेगा एसएमसी का कट ऑफ। तो जेएमसी का जोरहाट मेडिकल कॉलेज 37,983 था लास्ट ईयर का। देखिए एग्जैक्ट थर्ड राउंड का मैंने एग्जैक्ट डाटा कैलकुलेट करके यहाँ पे लाया हूँ आप लोगों के सामने। तो इस बार आ रहा है 512, तो आप लोग अपना देख लीजिएगा आपका कितना मार्क आ रहा है, किस रेंज के अंदर आ रहा है, तो आप लोग खुद से प्रेडिक्ट कर सकते हैं नहीं मेरा को इस कॉलेज मिलेगा, तो आप लोग उस हिसाब से प्रिपेयर रहिएगा कि मुझे इस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में के बारे में आप लोग ज़्यादा स्टडी करेंगे। तो मुझे ये कॉलेज मिल रहा है तो ये सब के बारे में मैं अच्छे से स्टडी करता हूँ, उसके बाद कौन सा कॉलेज मुझे अच्छा लगता है उसमें जाऊँगा। तो जोरहाट गया, उसके बाद फार्मेसी मतलब फ़खरुद्दीन अली अहमद मेडिकल कॉलेज जो बरपटा में है, उसका गया था 46,235, तो मार्क होगा 504। उसके बाद धुबरी मेडिकल कॉलेज जिसको डीएमसीएच बोलते हैं, धुबरी मेडिकल कॉलेज 58,992, मार्क होगा 492 के आसपास। मैं आसपास बार बार बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज ये एग्जैक्ट डाटा नहीं हो सकता, कभी भी कोई भी एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकता जब तक स्टेट का मेरिट लिस्ट ना आए। तो धुबरी हो गया, फिर से डिफू मेडिकल कॉलेज में 64,932 रैंक गया था लास्ट ईयर थर्ड राउंड में, तो इस बार इस रैंक में 490 के आसपास लोगों का मार्क्स आ रहा है। उसके बाद तेजपुर मेडिकल कॉलेज टीएमसीएच में 47,151 क्लोजिंग रैंक था, इस बार मार्क आ रहा है 503। उसके बाद तिनसुकिया मेडिकल कॉलेज 64,541 और मार्क 490 आ रहा है। तो नलबारी मेडिकल कॉलेज नलबारी में 61,365 था लास्ट ईयर में, तो इसका मार्क इस बार 490 के आसपास आ रहा है। उसके बाद ये वाला ऊपर लिखना था, मैं भूल गया गलती से, मतलब एलएमसी का मतलब कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाता है, तो एलएमसी का मतलब लखीमपुर मेडिकल कॉलेज जो नॉर्थ लखीमपुर में है उसका 65,503 गया था लास्ट ईयर थर्ड ईयर में क्लोजिंग रैंक। ऑल इंडिया रैंक का बात बोल रहा हूँ तो उसमें 489 के आसपास इस बार मार्क्स आ रहा है लोगों का। कोकराझार मेडिकल कॉलेज 63,686, इसका मार्क होगा इस बार 490 के आसपास। नौगांव मेडिकल कॉलेज 59,801, तो इसका मार्क 492। उसके बाद पीएमसीएच मतलब गुवाहाटी में जो प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज बना है, तो उसका कट ऑफ मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज रीज़न क्या है, बिकॉज अगर दूसरे रीजन में होता असम का, तो असम का दूसरे रीजन में होने से हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि इसका कट ऑफ सबसे लो जाएगा, बिकॉज नया कॉलेजेस में कट ऑफ लो जाता है, लेकिन इसका कट ऑफ प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। बिकॉज क्या है, कुछ लोग इसलिए प्रीफर करेंगे जीएमसी, मान लो गुवाहाटी का आदमी जिसको असम मेडिकल कॉलेज गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ नहीं आना है, वो इसलिए प्रीफर कर लेगा क्योंकि वो गुवाहाटी में है, और 3-4 साल में उसका कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा। प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज का 2-3 साल में कट ऑफ बहुत हाई चला जाएगा, मतलब डिफू धुबरी वो सबसे बहुत ऊपर चला जाएगा, बिकॉज वो गुवाहाटी में है, गुवाहाटी असम का सिटी है ना, इसलिए प्रागज्योतिषपुर मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ इस बार लो जा सकता है या फिर थोड़ा हाई जा सकता है ये सब कॉलेजेस के कंपेयर में, लेकिन 2-3 साल में बहुत हाई कट ऑफ जाने वाला है, इसका मतलब दूसरे कॉलेज के कंपेयर में हाई कट ऑफ जाने वाला है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अपना खुद कितना स्कोर आ रहा है, कौन सा कॉलेज आपको जाना है, किस कॉलेज में, अगर किसी कॉलेज के बारे में खुद जानना है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आप लोगों का कमेंट रिप्लाई करने का फुल ट्राई करूँगा। उसके बाद आप लोगों के कमेंट के मुताबिक नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग बोलेंगे कि इसके बारे में वीडियो बनाइए, या फिर किसी कॉलेज के बारे में, या फिर एनेक्सर्स के बारे में, या फिर फीस स्ट्रक्चर के बारे में, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।